प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 1.4 सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन स्ट्रेट योर आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ए पार्ट है और दो बी पार्ट है। मैं ए पार्ट मल्टीप्लिकेशन का है, बी पार्ट डिवीजन का है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 m इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 m। तो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को 2 सबसे पहले हम देख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई एक्सप्रेस नंबर विद द सेम एक्सपोनेंट्स इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में और जो एक्सपोनेंट्स है एक्सपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे। तो हम देखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू मल्टीप्लिकेशन 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 इंटू अब m है, m मल्टीप्लिकेशन m1 m मल्टीप्लाई बाय m इज इक्वल टू m की पावर 1 मल्टीप्लिकेशन 1 इज इक्वल टू, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, m1 मल्टीप्लिकेशन m1 इज इक्वल टू m की पावर m2। सो हम इसको देखते हैं कि इज इक्वल टू 5 3 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 -2 मल्टीप्लाई बाय m की पावर 2। सो 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 m2 इन साइंटिफिक नोटेशन। कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में आप आंसर करें इन साइंटिफिक नोटेशन द आंसर विल बी, क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में 1 डिजिट आफ्टर पॉइंट आपका कंसिडर होता है और जितने आफ्टर पॉइंट के सारे आपके 10 की पावर बन जाती है। तो हमारे पास 2 डिजिट्स में है, 15 2 डिजिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 होगी, 1 डिजिट है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय m2। सो इन साइंटिफिक नोटेशन 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 प्लस 2 एंड सेम m2 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू 1.5। तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 m2। ये आपका ए पार्ट का आंसर आ जाएगा इन साइंटिफिक नोटेशन। इसका बी पार्ट देखते हैं, डिवीजन 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 kg ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 m -3 m की पावर 3 सॉरी टू डिवाइड एक्सप्रेस द नंबर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। इसको बिल्कुल इस तरीके से 6 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 ओवर 10 की पावर 4 kg डिवाइड बाय m की पावर 3। हम क्या करेंगे सबसे पहले 3 इंटू 6 3 टू द 6 सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 4 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 8 -4 kg m की पावर m ऊपर जाएगा तो m की पावर -3 में चली जाएगी m -3। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 -4 kg m की पावर -3। सो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 kg m की पावर -3 इन साइंटिफिक नोटेशन। वो कहता है साइंटिफिक नोटेशन में आपका आंसर होना चाहिए इन साइंटिफिक नोटेशन। हम देखेंगे कि हमारे पास जो डिजिट है वो सिंगल डिजिट ही है, हम सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास इसके बाद कोई फर्दर डिजिट नहीं है। तो हम इन साइंटिफिक नोटेशन में जो आंसर होगा हमारा 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 किलोग्राम m की पावर -3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा।